नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों को 10th क्लास के फिजिक्स यानी कह सकते हैं कि साइंस में जो चैप्टर आते हैं उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। हमने इससे पहले 2 चैप्टर का हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाले हैं। इससे पहले आप लोग हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक आप लोग हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से रिलेटेड करवा चुके हैं। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से इस वीडियो में करवाने वाले हैं। इससे पहले के आप लोगों को ऑब्जेक्टिव देखने के लिए आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज की जो भी प्रश्न है आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, इसका सही उत्तर होगा 41 का बी। यहाँ पर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि R = VI। जब भी आप लोगों को पूछेगा कि किसी कुंडली का प्रतिरोध कितना होता है तो R = V/I, ये आप लोगों को देना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद फिर चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तांबे और टीन दोनों का बना होता है। तांबे और टीन दोनों का बना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं किसके बराबर होते हैं? 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.6 × 10⁻⁹ 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसको चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया गया है कि 1 मीटर एम्पेयर कितना के बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 मिलीमीटर एम्पेयर कितना का बराबर होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.6 × 10⁻⁹ इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया गया है? यहाँ पर आप लोग को जो देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 45 में आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर म्यू दिया गया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1 म्यू बराबर कितना होता है, कितना एम्पेयर होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10⁻⁻6 एम्पेयर होता है। 10⁻�6 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को 46 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया गया चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश, चालक में जब इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है। देखिए कोई चालक है, उसमें इलेक्ट्रॉन कब गमन करता है, ये आप लोग को पूछा गया है। सबसे पहला जो ऑप्शन देख सकते हैं, विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता। 46 का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि विद्युत दाब में अंतर होता है। 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत दाब में अंतर होता है। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया कि अगर क्यू आवेश विभवांतर से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य क्या होता है। अगर यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्यू आवेश कोई विभवांतर से प्रवाहित किया जाता है तो उसका कार्य क्या होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी से यहाँ तक किसी भी विभवांतर में क्यू आवेश को प्रवाहित किया जाता है तो इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, V/E। इसका सही उत्तर हो जाएगा V/E, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा V/, यहाँ पर Q होगा V/Q हो जाएगा, ठीक है। उसका चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया गया है कि सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को क्या कहते हैं। सेल बाहरी परिपथ से जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को क्या कहते हैं, यानी उस सेल को क्या कहते हैं। 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा धन ध्रुव। इसका सही उत्तर हो जाएगा धन ध्रुव से यहाँ पर सेल बाहरी परिपथ से प्लेट से धारा भेजती है। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी पर निर्भर करता है। किसी चालक का जो प्रतिरोध है इनमें से सभी पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक की प्रकृति पे। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया किसी स्थायी विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है। यदि ऊष्मा H है तो यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है कि विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है, यानी H बराबर पूछा गया है। जहाँ पर आप लोग को विद्युत धारा यानी कि I दिया गया है और उसके बाद फिर साथ में यहाँ पर समय भी दिया गया है। मान लीजिए T टाइम,
टी समय दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया कि H इक्वल टू क्या होगा, तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि H इक्वल टू VIT। आप लोगों ने फार्मूला भी पढ़ा होगा, H इक्वल टू VIT, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया कि जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं, जिन पदार्थों में जो विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को यह पूछा है। 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चालक कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चालक कहते हैं। यानी कि जिस भी पदार्थ से विद्युत यानी कि करंट प्रवाहित होती है उसे चालक यानी कि विद्युत चालक कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं। पहला दिया गया है विद्युत रोधी कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं, या ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत रोधी कहते हैं। जिस पदार्थ से अगर विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता उसे विद्युत रोधी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया गया है कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। तो विद्युत प्रवाह की दिशा किस तरफ मानी जाती है। पहला ऑप्शन दिया गया है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, धन टर्मिनल से लेकर ऋण टर्मिनल की ओर, या फिर किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा धन टर्मिनल से लेकर ऋण टर्मिनल की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है। एकांक समय यानी कि एकांक समय कह सकते हैं कि समय बराबर यानी टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड लिया जाता है, तब विद्युत आवेश के परिमाण को प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो 54 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कोई तार है उसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो तार का प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होता है। तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 6 × 10⁻⁸ इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया 56 नंबर क्वेश्चन में किसी विद्युत लैंप के तंतु से कोई विद्युत लैंप की तंतु है, इसमें कहा जा रहा है कि 0.44 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप में 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रकाश प्रवाहित आवेश क्या होगा। यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि धारा इक्वल टू आप लोगों को दे दिया गया है, धारा इक्वल टू यानी आई इक्वल दे दिया गया है 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, ये 4 है, 4 यहाँ पर गलती से लिखा गया 4 एम्पियर। उसके बाद फिर आप लोगों को दे दिया गया है टाइम दे दिया गया है यहाँ पर आप लोगों को 3 आवर। 3 आवर को जब आप लोग सेकेंड में बदल दिएगा 3 × 60 हो जाएगा, यानी 60 × 60 यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 5400 सेकेंड यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को क्या निकालने के लिए कहा गया है, यहाँ पर पूछा गया है आवेश क्या होगा। तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा Q = IT, आई का मान पता है और टी का मान पता है, इन दोनों का मान पुट कर देंगे। आप लोग का जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर पुट करने पे, यहाँ पर जब आप पुट कर दीजिएगा Q = IT, तो यहाँ पर I = 0.4 था और T = 5400 सेकेंड था, 5400 सेकेंड। इसको आप लोग गुना कीजिएगा तो 2160 आ जाएगा, 2160 कूलम्ब आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 56 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब आप लोग गुना कीजिएगा 4320 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग 57 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, 57 नंबर में दिया गया किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया था। किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को, यानी कि किसी विद्युत परिपथ है उसमें उसके प्रतिरोध को यानी रेजिस्टेंस को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो 57 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, धारा नियंत्रक या फिर परिवर्तित धारा, या इन दोनों में से सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 57 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धारा नियंत्रक के कारण रेजिस्टेंस को परिवर्तित किया जा सकता है। फिर 58 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया कि कोई विद्युत बल्ब है जिसका 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है। यदि बल्ब 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। तो यहाँ पर आप लोग को बल्ब की शक्ति पूछा गया है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी ये आप लोगों को पूछा गया है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर आप लोग को दिया क्या गया है, तो यहाँ पर 220 वोल्ट का एक बल्ब है, 220 वोल्ट का एक बल्ब दिया गया है, जिसमें तो यहाँ पर जो पूछा है आप लोगों का पावर यानी कि शक्ति यहाँ पर पूछा गया है। तो आप लोग जानते हैं कि P इक्वल टू होता है V² R, V² R होता है, P इक्वल टू V²/R। लेकिन यहाँ पर आप लोग को दिया क्या गया है, एम्पेयर में यानी विद्युत धारा यानी करंट दिया गया है और वोल्ट दिया गया है। तो ये फार्मूला आप लोग को नहीं लगाना है। लगाना कौन सा फार्मूला आप लोगों को जो लगाना है, आप लोग को ये फार्मूला नहीं लगाना, आप लोग को लगाना है क्या है, आप लोग को लगाना है P इक्वल टू VI। P इक्वल टू VI भी फार्मूला होता है। तो P इक्वल टू V का मान दिया गया है 220 वोल्ट इनटू यहाँ पर I का मान दिया गया 0.5। इन दोनों को गुना कीजिएगा 110 वाट आ जाएगा, 110 वाट आ जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 58 का। फिर चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पे। 59 नंबर क्वेश्चन में दिया है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को 0.5 एम्पियर का कोई परिपथ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है कितने मिनट तक, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कूलाम पूछा गया है, यहाँ पर आप लोगों को क्या पूछा गया है, कूलाम पूछा गया, यानी कूलाम का मान पूछा गया। यहाँ पर आई का मान दिया गया है 0.5 एम्पियर और टी का मान भी दिया गया है। टी का मान यहाँ पर देख सकते हैं 10 मिनट दिया गया, 10 मिनट दिया गया। इसको बदलिएगा तो 10 इंटू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 60 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 600 सेकेंड, 600 सेकेंड इसका हो जाएगा टी इक्वल टू। यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है क्यू का मान, तो क्यू का मान पूछा है तो आप लोग जानते हैं फार्मूला क्यू इक्वल टू आई टी जानते ही हैं। तो आई का मान आप लोग को दिया गया था कितना, आई का मान दिया गया था 0.5 एम्पियर इनटू टी का मान 600। तो यहाँ पर आप लोग गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 300 कूलाम। तो क्यू का मान कितना आ गया, 300 कूलाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 300 कूलाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया गया कि विद्युत परिपथ कर किसी विद्युत धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो 60 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विद्युत लेपन कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत लेपन कहते हैं जब भी विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करती है तो उसको विद्युत लेपन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में दिया कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, दो चालक तार हैं इस प्रकार से, दो चालक तार हैं जिनके पदार्थ की लंबाई और व्यास समान है, यानी कि इसकी जो लंबाई है और इसकी जो व्यास है ये दोनों की सेम है। ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पसर मतलब समानांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम तथा पसर यानी कि समांतर क्रम, इन दोनों में ऊष्माओं का अनुपात यानी H का अनुपात क्या होगा, ये आप लोगों को पूछा गया है। ठीक है। तो आप लोग बता दें कि इसको किस प्रकार से बनाना है। देखिए आप लोगों को दो चालक तार दिए गए हैं, मान लीजिए कि दो चालक तार इस प्रकार से आप लोगों को दिए गए हैं। दो चालक तार जो है, दो चालक तार हैं इस प्रकार से आप लोग को दिए गए। इसका कोई लंबाई होगा, तो मान लीजिए कि लंबाई L है और व्यास क्या है, तो व्यास यहाँ पर मान सकते हैं A, क्षेत्रफल A मान सकते हैं। ठीक है, इसका है। और दोनों का क्या है, सेम है। लेकिन आप लोगों को कहा क्या गया है कि दोनों का तो सेम है, लेकिन यहाँ पर किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पसर में संयोजित किया जाता है। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, इसका ρL/A। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये दोनों के लिए होगा। एक ये है दोनों चालक तार के लिए, R इक्वल टू ρA इस प्रकार से आप लोग होगा। उसके बाद फिर आप लोग क्या है कि आप लोग को कहा कि समांतर क्रम में, पहले श्रेणी क्रम में फिर समानांतर क्रम में। तो मान लीजिए कि जो रेजिस्टेंस है पहले तार के लिए और उसके बाद फिर आप लोग जो दूसरे तार के लिए रेजिस्टेंस, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। दोनों का मान लेते हैं कि R दोनों का प्रतिरोध है। ठीक है, R दोनों का प्रतिरोध है। उसके बाद फिर आप लोगों को मान लीजिए कि V वोल्ट पे जुड़ा हुआ है और यहाँ टाइम T टाइम के लिए प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर R1 इसको मान लीजिए पहला श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं जिसको, और यहाँ पर R प्लस R हो जाएगा 2R। तो यहाँ पर R1 इक्वल टू हो जाएगा R प्लस R इक्वल टू 2R। फिर चलिए
फिर चलिए ये उसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। जब समानांतर क्रम में उसी प्रकार से जोड़ेंगे तो 1/r हो जाएगा, 1/r2 हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r, ठीक है। इसको नीचे r आएगा, उसके बाद फिर ऊपर 2 आएगा, यहाँ पर 1/r2 हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों का 1/r2 हो जाएगा तो r2 निकालिएगा तो r/r2 निकालिएगा, r2 निकालिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा r/2, r/2 इसका हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, ठीक है। r2 r1 कितना आया था, r1 आया था 2r, r1 आया था 2r। उसके बाद फिर आप लोग क्या निकालने के लिए कहा है, ये आप लोग को निकल गया। तो आप लोग क्या निकालने के लिए कहा था क्वेश्चन में, हीट का अनुपात। तो हीट का अनुपात यानी हीट का फॉर्मूला कहा था H1 इक्वल टू, मान लीजिए पहले के लिए V²/R1 × T, और H2 के लिए मान लीजिए V²/R2 × T। देखिए T से T कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी दोनों का अनुपात कीजिएगा तो T से T कैंसिल, V² से V² कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा H1/H2 का जो अनुपात हो जाएगा, H1/H2 का जो अनुपात हो जाएगा, H1/H2 का जो अनुपात हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/R1 बटा नीचे हो जाएगा 1/R2, 1/R2। तो यहाँ पर आप लोगों को हो जाएगा R2 ऊपर जाएगा और R1 नीचे आएगा। तो R2 का मान क्या था, तो R2 का मान जो था, R2 का मान था R/2, R2 का मान था R/2, तो R2/R1 आया है, R2/R1, तो R2 का मान था R/2, तो R/2 हो गया, और R1 का मान था 2R, ये 2 नीचे आएगा तो यह 4R हो जाएगा, R से R कैंसिल, यानी 1/4 हो जाएगा। यानी कि जो H1/H2 था उसका जो मान है यानी उसका अनुपात है 1:4 हो जाएगा, उसका 1:4 हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1:4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे, क्वेश्चन नंबर 62 में दिए गए विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयुक्त है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयुक्त है, नरम लोहा, इस्पात, निकेल, इनमें से कोई नहीं। 62 का सही उत्तर हो जाएगा, 62 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरम लोहा। नरम लोहा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे, क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। पहला विद्युत परिपथ कहते हैं, विद्युत धारा पथ कहते हैं, विद्युत विभव पथ कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत परिपथ कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत परिपथ कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में, क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। विद्युत हीटर में नहीं होता है, विद्युत इस्त्री में नहीं होता, विद्युत बल्ब में या विद्युत पंखा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत पंखा में उपयोग नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या दिया गया कि विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है, विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है, ये आप लोगों को पूछा गया है। तो 65 का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि दोनों की चाल समान होती है, विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की जो चाल है लगभग समान ही होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया गया कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्यू, मान लीजिए कि ये क्यू जो है इकाई यानी कि एक आवेश है, इसको एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक लिया जाता है, लेकर जाने में जो कार्य किया जाता है, तो ये जो कार्य किया जाता है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच में कितना कार्य किया जाता है, ये आप लोगों को पूछा गया है 66 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप पूछो उन दोनों बिंदुओं के बीच में, तो विभवांतर से। तो इसका सही उत्तर इसको क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, विभवांतर से किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में, क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया कि वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए बल उत्पन्न करती है वो धारा क्या कहलाती है। तो 67 का क्या हो जाएगा, 67 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 67 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो जो 67 का सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग को ये बोला है कि विद्युत धारा जो तार की प्रति लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है वो धारा क्या कहलाएगा। तो आप लोग जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है F = μ0 4π × 2I1 × I2, ठीक है, बटा R। यहाँ पर आप लोग क्या दिया गया है, लंबाई, प्रति लंबाई मीटर आप लोगों को दे दिया गया है। तो इस फार्मूला पे आप लोग जब बैठाइएगा तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया गया है, यहाँ पर आप लोग 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर यहाँ पर आप लोगों का मान दे दिया गया है। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन
इक्वल टू म्यू नोट का यहाँ पर मान बैठाने के बाद अब 4 पाई, म्यू नोट और 4 पाई का मान बैठाने के बाद आप लोग का जो आंसर है वो आ जाएगा 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 एम्पियर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाली हर एक कूलाम अबेस को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है। 6 वोल्ट से गुजरने वाली हर एक कूलाम, यानी कोई 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट की बैटरी है, उससे गुजरने वाली हर एक कूलाम की अबेस की ऊर्जा कितनी दी जा सकती है। तो यहाँ पर आप लोग ऊर्जा पूछा है। यहाँ पर आप लोगों को पता है जो कार्य होते हैं, कार्य इक्वल टू क्या होता है Q इंटू भी, जो कार्य होते हैं उसी को ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को Q का मान दिया गया है, Q का मान आप लोग क्या दिया गया है, तो Q का मान यहाँ पर दिया गया है हर एक कूलाम के लिए, हर एक कूलाम मतलब इकाई के लिए, यानी इसका 1 हो जाएगा और इसका भी 6 वोल्ट दिया गया तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 जूल, यहाँ पर हो जाएगा 6 जूल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.6 × 10⁻⁴ इतना आप लोगों को कूलाम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दिया गया है, समानांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों को जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम हो, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 10 इस प्रकार से R1 = 10 ओम, R2 = 10 ओम, इस प्रकार से कर करके R10 तक 10 ओम तक है, R10 तक 10 ओम तक है, यानी 10 प्रतिरोध 10 ओम का है। ठीक है, इसको कहा गया है कि इसको समानांतर क्रम में जोड़िए। तो इसको समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/R = 1/R1, R1 + 1/R2 + 1/R3 प्लस ... 1/R10। ठीक है, तो यहाँ पर लगाइएगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस ... 1/10। तो ये आप लोग को 10 वो होगा 1/10 करके। यहाँ पर आप लोग एलसीएम निकालिएगा, 10 आएगा। यहाँ पर देखिए 10 से 10 कैंसिल, 1 जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, इस प्रकार से 1 + 1 + 1 10 को आएगा, तो 10 ऊपर भी हो जाएगा, तो 10/10 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर R निकालिएगा तो 1 कूलाम 1 ओम आ जाएगा, R निकालिएगा तो 1 ओम आ जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोगों को इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे वाले वीडियो में हम इससे आगे यानी क्वेश्चन नंबर 71 से आप लोगों को सोल्यूशन करवाएंगे। साथ ही इससे पहले हमने वीडियो करवाए वो भी आप लोग देख सकते हैं जाकर, वहाँ पर भी हमने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक करवाया, और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 70 तक करवाएं। इसके आगे वाले वीडियो आप लोगों को जल्द आएगा। धन्यवाद।